अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? वेलकम हो गया ऑन माय चैनल जे राइट्स ऑडियो बुक। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना नहीं भूलें। इस कहानी का नाम है दुआ, और ये एक दुआ के करिश्मे दिखाती बहुत खूबसूरत कहानी है जो आपके ईमान को पुख्ता करेगी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उसका नाम डॉक्टर अहमद था और वो सऊदी अरब का मारूफ तबीब था। लोग इससे मशवरा लेने के लिए कई कई दिन तक इंतज़ार करते। इसकी शोहरत बढ़ती चली गई। दारुल हुकूमत में एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जिसमें उसे भी दावत दी गई। इसकी खिदमत के पेश नज़र फैसला हुआ कि वो इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ कलीदी मुकाला पढ़ेगा बल्कि इस मौके पर उसे इजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। वो बड़ा खुश और पुरसुकून था। आज शाम उसकी तकरीम और इज्जत की जाने वाली थी। इसका सोचकर वो और भी ज़्यादा आसूदा हो गया। एयरपोर्ट पर वो मामूल की चेकिंग के बाद फ़ौरन ही हवाई जहाज़ में सवार हो गया। इसकी फ़्लाइट वक्त के मुताबिक परवाज़ कर गई। कोई आधा पौना घंटा के बाद एयर होस्टेस ने ऐलान किया, हम माजरत ख्वाह हैं कि त्यारे में फ़नी खराबी के बाइस हम करीबी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है। फ़्लाइट बगैर किसी रुकावट और हादसे के करीबी एयरपोर्ट पर उतर गई। मुसाफिर जहाज़ से उतरकर लाउंज में चले गए। डॉक्टर अहमद भी दीगर मुसाफिरों के साथ त्यारे की फ़नी खराबी के दुरुस्त होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया, ख़वातीन व हज़रात, इंजीनियर ने बताया है कि फ़नी खराबी के दुरुस्त होने का फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल त्यारे का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये त्यारा कब आएगा किसी को इल्म ना था। थोड़ी देर बाद नया ऐलान हुआ कि मुतबादिल त्यारा कल ही आ सकता है। हम इस ज़हमत के लिए माजरत ख्वाह हैं। अब आपको होटल पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान नहायत तकलीफ़दा और परेशान कर देने वाला था। आज रात तो इसकी ज़िंदगी की नहायत अहम रात थी। वो कितने हफ्तों से इस रात का मुंतज़िर था कि जब इसकी तकरीम हुई थी वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ कराया और कहा कि मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूँ। मेरा एक मिनट कीमती है। मुझे आज रात दारुल हुकूमत में मकाला पढ़ना है। पूरी दुनिया से मुंतबीन इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हुए हैं। आप लोग हमें ये खबर सुना रहे हैं कि मुतबादिल त्यारा 24 घंटे बाद आएगा। मुतलका अफसर ने उसे जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं और नया त्यारा फौरी तौर पर फराहम करना हमारे बस में नहीं है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, यहाँ से बज़रिया कार से सिर्फ 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें और ख़ुद ड्राइव करते हुए मुतलका शहर पहुँच जाएं। डॉक्टर अहमद लंबी ड्राइव करना पसंद न करते थे, मगर अब ये मजबूरी थी कि इसके पास कोई मुतबादिल रास्ता था ही नहीं। इसने मुतलका ऑफिसर के मशवरे को पसंद किया और एयरपोर्ट से कार किराए पर लेकर मुतलका शहर की जानिब रवाना हो गया। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। आसमान पर गहरे बादल नुमादार होना शुरू हो गए। तेज़ आंधी इस पर मुस्तज़ाद थी। देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। मौसम की खराबी की वजह से उसे अंदाज़ा ही न हुआ वो किस सिमत जा रहा है। 2 घंटे तक वो मुसलसल चलता गया। बिलाखिर उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। अब उसे भूख और थकावट का एहसास भी बड़ी शिद्दत से होने लगा। इसने सोचा था 3-4 घंटे ही का तो सफ़र है, इसलिए इसने अपने साथ खाने पीने की कोई चीज़ भी ना ली थी। अब उसे किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहां उसे खाने पीने की कोई चीज़ मिल सके। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था।
चारों तरफ रात का अंधेरा भी छा चुका था। एक छोटे से गांव के पास गुजरते हुए इसने गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। इसका हाथ घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जब अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ और नातवां आवाज़ इसके कानों में पड़ी, जो कह रही थी, जो भी हो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा एक बूढ़ी औरत मुतहरक कुर्सी पर बैठी है। इसने खातून से कहा, अम्मा, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे बेटे, कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस वक्त तुम कहाँ हो? हमारे यहाँ ना तो बिजली है ना टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलतों का कोई तस्वर नहीं है। फिर इसने मज़ीद कहा, मेरे बेटे, वो सामने मेज़ पर चाय और खाना रखा है। लगता है तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। लगता है तुम खासा तवील फासला तय करके आए हो। डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। सफ़र की थकावट से उसे शदीद भूख लग रही थी। अचानक खातून की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। खातून ने इस बच्चे को थपक कर सुलाया, उसे दवाएं देना शुरू की। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अपने हलाक व करम और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो और बूढ़ी औरत गोया हुई, मेरे अल्लाह ने मेरी तमाम दुआएं सुनी और कबूल की हैं। हाँ, बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ईफ़ ईमान की वजह से पूरी नहीं हुई। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो कि वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद कहने लगे, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। आपकी जो मदद मेरे बस में होगी ज़रूर करूँगा। खातून कहने लगी, मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसकी माँ बाप कुछ अरसा पहले फौत हो चुके हैं। उसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने करीबी हकीमों मेहमानों से इसके बड़े इलाज करवाए, मगर तमाम अतबा इसके इलाज से आजिज़ आ चुके हैं। लोगों ने मशवरा दिया कि इस मुल्क में एक ही डॉक्टर है जो इस हड्डियों का इलाज का माहिर है। इसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है, वही इसका इलाज कर सकता है, मगर वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। फिर सुना है बहुत महंगा भी है। इसका पहुँचना कोई आसान काम तो नहीं है। तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बूढ़ी जान हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे डर है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे कि इस बच्चे का इस डॉक्टर से इलाज हो सके। ऐन मुमकिन है कि इस यतीम बच्चे को शिफा इसी डॉक्टर के हाथों मिल जाएगी। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। इसने रोती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा ख़राब हुआ, रास्ते में उतरना पड़ा, कार किराए पर ली, खूब तूफ़ान आया, आंधी और बारिश आई, रास्ता भूल गया। अल्लाह ताला ने मुझे इस घर ज़बरदस्ती भिजवा दिया। अम्मा, आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इसबाब मुहैया कर दिए हैं कि वो हड्डियों का बड़ा डॉक्टर खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब मैं आपके पोते का इलाज करूँगा। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की सुनता है तो फिर इसका पूरा करने के लिए असबाब भी खुद ही मुहैया फरमा देता है। कायनात की सारी चाहे वो जान हो या बेजान, अल्लाह के हुक्म और इसकी मशीयत की पाबंद है। इस वाक़े में आप देख सकते हैं किस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की मुख्तलिफ़ कुफ्तों को काम में लाकर इस बूढ़ी औरत की दुआ को पूरा करने में लगा दिया। इरशाद बारी ताला है, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ़ को दूर करता है, और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है। ये सब कुछ खुदा करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। सूरह नमल। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कहानी थी।
کتنا ایمان افروز قصہ ہے یہ کہ ایک بوڑھی عورت کہیں دور جنگلوں میں دعا کر رہی ہے، اور ایک ڈاکٹر جو کسی اور چیز کے لیے نکلا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف اسباب پیدا کر دیے۔ قارئین، یہ کہانی سن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس کی طاقت پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے طاقت والے ہیں۔ وہ اس زمین کے کیا پوری کائنات کے مالک ہیں اور بادشاہ ہیں۔ وہ ہماری وہ دعائیں قبول کرتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بھی ہم کسی کا، اگر آپ کے اندر بھلائی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں وہ رد کبھی نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، وہ ان دعاؤں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ انسان دعا مانگتا رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت حق ہے کہ وہ جیسے ان کا حق ہے کہ ان کو مانا جائے، تو آپ بھی دل سے ان کا شریک کسی کو نہ بنائیں اور انہی سے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی سب جائز دعاؤں کو پورا کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیں، اور پلیز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پہ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور کہانی میں۔ اوکے، خدا حافظ۔